हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे गोटा पट्टी से सिंपल शलवार सूट का डिज़ाइन। ये डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने रेडीमेड गोटा फ्लावर लिए हैं एंड इसके साथ मैंने गोटा पट्टी ली है। ये डिजाइनिंग आप अपनी कुर्ती, स्लीव, शलवार और दुपट्टे पर कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मटेरियल लिया है। साथ में मैं ये कॉटन सूट ले रही हूँ, आप किसी भी टाइप का प्लेन सूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल सूट है वो इतना स्टिच हो गया है, जिसमें मैंने स्लीव नहीं लगाई है और इसके जो स्लिट हैं वो फोल्ड नहीं किए हैं। आप अपने बने हुए सूट पर भी ये डिजाइनिंग कर सकते हैं। दामन इसका हमने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। अब दामन का हमने सेंटर मार्क करना है। तो यहाँ से हमने सेंटर मार्क किया, उसके बाद दोनों साइड से हमने स्लिट का चेक कर लेना है, हमें स्लिट कितना फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का स्लिट फोल्ड करूंगी। उसके बाद सेंटर से इस तरफ जितना भी बचेगा उसका सेंटर मार्क करेंगे। सेम ये मार्किंग हमने दूसरी साइड में भी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने गोटा पट्टी लेनी है और जो हमने मार्क किए हैं यहाँ पर ये गोटा पट्टी रख देंगे। तो दामन फोल्ड करने के लिए जो मैंने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम ये गोटा पट्टी लगाएंगे एंड जहां पर हमने मार्क किए हैं वहां पर हम ये फ्लावर रखेंगे। इस तरह से ये जो फ्लावर है ये हमारे दामन में एडजस्ट होंगे। उसके बाद जो हमने गोटा पट्टी रखी है उसके ऊपर एक और पट्टी रखनी है। इनका गैप आप 3 से 4 इंच कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए या फिर आप साइड से भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर 4 इंच का गैप लूंगी। नीचे से ऊपर की तरफ ये तकरीबन 5.5 इंच का गैप रहेगा। और जहां पर मैं गोटा पट्टी रख रही हूँ वहां पर मैं नॉचेस लगा लूंगी, ताकि जब मैं सिलाई करूं तब हम इसको डायरेक्ट उस नॉचेस के ऊपर रख सकें। सेम इसी तरह से हमने ऊपर की तरफ भी 4-4 इंच के गैप देने हैं गोटा पट्टी रखने के लिए और मार्क करते जाना है, या फिर साइड में हम नॉचेस लगाते जाएंगे। अब देखिए नीचे दामन में हमने जो मार्क किए थे वहां पर हमने 3 फ्लावर रखे। उन 3 फ्लावर के बीचों बीच ही हमने 2 फ्लावर रखे, यानी उनके बीच में ऊपर की तरफ मार्क करके हमने ये फ्लावर रखे हैं। अब इस डिजाइन को आप ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहें तो और ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपके फ्लावर और गोटा और लगेगा। तो मेरे पास जितने फ्लावर हैं उसके हिसाब से मैंने डिजाइन को एडजस्ट किया है। इनको लगाने के लिए सिंपली जहां पर हमने मार्क किया है वहां पर हम गोटा रखेंगे, यानी गोटा पट्टी रखेंगे और गोटा पट्टी की एक किनारे पर सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई करते हुए हमने गोटा पट्टी की किनारे पर सिलाई करनी है, बीच में हम नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमने मार्क किया था वहां पर अपना फ्लावर रखेंगे इस तरह से और इसके बीचों बीच सिलाई करेंगे। अब इसी तरह से जहां जहां हमारे मार्क आएंगे वहां पर हमने अपने फ्लावर रखते जाना है और सिलाई को बीच में करना है, बट जो गोटा पट्टी है उसकी सिलाई किनारे पर रहेगी इस तरह से। गाइज मेरे क्लाइंट ने बहुत ही मिनिमल सा मटेरियल मुझे दिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये डिजाइन को सेट कर रही हूँ। गाइज एक साइड की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है जो कि नीचे की तरफ लगाई थी। अब हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है ताकि गोटा हमारा अच्छे से फ्लैट रहे और फोल्ड ना हो। इसके बाद ऊपर की तरफ जो मैंने 4 इंच पर मार्क किया था वहां पर मैंने गोटा पट्टी रखी है। नीचे के फ्लावर को चेक करते हुए ऊपर की तरफ उसके सेंटर में हमने रखना है इस तरह से और इसको सिल देना है। अब ये नेक्स्ट इसका सेंटर देखेंगे, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बीचों बीच दूसरा फ्लावर रखना है। ये देखिए ये इसके बीच में हमारा ये फ्लावर आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने ध्यान रखना है, गोटे की सिलाई एक साइड में रहेगी यानी एक किनारे पर, और जब हम फ्लावर पे करेंगे तो इसके बीच में करेंगे इस तरह से। गाइज ये बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको कैजुअल वेयर में बना सकते हैं, यानी डेली वेयर के लिए आप इसको आराम से बना सकते हैं। प्लेन सूट के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सिलाई को टर्न करेंगे एंड गोटे की जो ऊपर वाली साइड है यानी दूसरी वाली जो सिरा है वहां पर हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसकी तीसरी लाइन लगानी है। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपसे और एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर इस तरह के अलग अलग टाइप के गोटा फ्लावर बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो इस तरह के गोटा फ्लावर से हम अलग अलग तरह के सूट की डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी स्लीव, दामन, कुर्ती, फ्रॉक डिजाइन या फिर दुपट्टा डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अलग अलग तरह
से हम गोटा फ्लावर से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपको नए नए गोटा फ्लावर के डिजाइन शेयर करूंगी, जिससे आप महंगे से महंगे दिखने वाला सूट अपने घर पर ही बना सकते हैं। इस तरह की डिजाइनिंग में अलग अलग तरह के फ्लावर और लीफ होते हैं, जिनको कंबाइन करके बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन बन जाते हैं और इस तरह के सूट मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी आपके लिए इस टाइप की वीडियो लाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा दामन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर गोटा पट्टी की जो है वो मैंने 3 लाइन बनाई है और उनके ऊपर फ्लावर को अच्छे से टक कर दिया है। तो यहाँ फ्लावर के ऊपर मैंने गोलाई में सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि अगर सिलाई हम लगाएंगे तो इसकी जो प्लेट्स है वो फैल जाएंगी। तो इसके ऊपर मैं हैंड स्टिच करूंगी। अब देखिए ये सेम डिजाइन में इसकी स्लीव और मोरी पर बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारी मोरी इस तरह से रेडी हो गई है, जो कि ये इसका सेंटर है। तो सेंटर में ही हमने ये गोटा पट्टी रखनी है और एक फ्लावर में इसके सेंटर में रखूंगी इस तरह से। उसके बाद सेंटर से दूसरी तरफ हमने एक मार्क करना है। तो यहाँ से आगे की तरफ मैं एक मार्क करूंगी 6 से 6.5 इंच पर। सो मोरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरफ मैंने 6 इंच पर मार्क किया और दूसरी तरफ भी मैं 6 इंच मार्क कर लूंगी, यानी मोरी के ऊपर यहाँ पर हमने 3 फ्लावर लगाने हैं। एंड गोटा पट्टी हमने यहाँ इस तरह से सेंटर में रख लेनी है और जो मार्क किया है वहां पर हमने ऐसे करके फ्लावर को रखना है और सिलाई कर देनी है। तो सिलाई हमने बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम दामन पे करेंगे, बस इस सिलाई को हमने सीधा कर देना है। तो मोरी में मैंने यहाँ पर ये नीचे की तरफ 3 फ्लावर लगाए हैं, इसके ऊपर मैं फिर 2 फ्लावर लगाऊंगी और फिर लास्ट में मैं 1 फ्लावर और लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारी जो मोरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास फ्लावर ज्यादा होते तो इनका जो डिस्टेंस है वो मैं थोड़ा कम रखती, फ्लावर ज्यादा लगाती सेम दामन, आस्तीन और मोरी के ऊपर। बट फ्लावर कम है हमारे पास तो मैं फ्लावर के हिसाब से ही इनको एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए ये दूसरी लाइन मैंने लगाई है और ये साइड जो सेंटर है यहाँ इसके बीच में हमने एक फ्लावर रखना है इस तरह से और इसको सिल देना है। एंड इसके बाद हमने एक और फ्लावर रखना है, यानी दूसरी वाली लाइन में हमारे 2 फ्लावर आए हैं एंड थर्ड वाली लाइन में 1 फ्लावर आएगा। तो आप समझ गए होंगे जो डिजाइन है वो किस तरह से कंप्लीट होगा। एंड गाइज इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें एंड इस पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे फेसबुक की फैमिली बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो मोरी है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 6 फ्लावर हमारे मोरी पर आए हैं और ये दामन इस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो दोनों मोरी हमारी बिल्कुल सेम रहेंगी और जो दामन है इसका मैंने फ्रंट ही बनाया है, बैक दामन नहीं बनाया। स्लीव के ऊपर भी मैंने सिर्फ 2-2 फ्लावर लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल सिंपल सा गोटा पट्टी डिजाइन सूट तैयार हो गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।